अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। हर जस पदराग मस्त चार हो रहा है। महाराज परमात्मा तो निर्गुण पद से मिल रे ज्ञानी मन नर रे। तो निर्गुण पद से मिल रे ज्ञानी मन नर रे। तू तो पार ब्रह्म सु मिल रे ज्ञानी मन नर रे। तू तो पार ब्रह्म सु मिल रे ज्ञानी मन नर रे। भगत मुगत की गेल संभावो नाम अमीर सिखावो। भगत मुगत की गेल संभावो नाम अमीर सिखावो। सांस सांस की डोर लगावो रे मन भजन पूर कर ले रे। सांस सांस की डोर लगावो रे मन भजन पूर कर ले रे। तू तो निर्गुण पद से मिल रे ज्ञानी मन नर रे। तू तो पार ब्रह्म सु मिल रे ज्ञानी मन नर रे। आसन मार जुगत से बैठो या गट नामाय पवन संग पेसो। आसन मार जुगत से बैठो या गट माय पवन संग पेसो। जब तन खोज सबत मुख कह सो रे मन आत्म सोजर छिल रे। जब तन खोज सबद मुख कह सो रे मन आत्म सोजर छिल रे। तू तो निर्गुण पद से मिल रे ज्ञानी मन नर रे। तू तो पार ब्रह्म सु मिल रे ज्ञानी मन नर रे। लिव बंद सिमरन ए निस कीजे ना भी माय सुरत मन दीजे। लिवन सिमरन ए निस कीजे ना भी माय सुरत मन दीजे। रसना जोर उतावल कीजे रे मन बिरहन सुनित खेल रे। रसना जोर उतावल कीजे रे मन बिरहन सुनित खेल रे। तू तो निर्गुण पद से मिल रे ज्ञानी मन नर रे। तू तो पार ब्रह्म सु मिल रे ज्ञानी मन नर रे। पंख नाल होए ऊंचो जाओ त्रिकुटी मथ अनाहद भावो। पंख नाल होए ऊंचो जाओ त्रिकुटी मथ अनाहद बाहो। सुखमण गंग निशो दिन ना हो रे मन दसवे द्वार पर पिल रे। सुखमण गंग निशो दिन ना हो रे मन दसवे द्वार पर पिल रे। तू तो निर्गुण पद से मिल रे ज्ञानी मन नर रे। तू तो पार ब्रह्म सु मिल रे ज्ञानी मन नर रे। कह सुख राम सुनो संत आई निर्गुण सु हम मिलिया माही। कह सुखी राम सुनो संत आई निर्गुण सु हम मिलिया माही। पीछे आविद रीत बताई रे मन था का मूसा बिल रे। पीछे आविद रीत बताई रे मन था का मूसा बिल रे। तू तो निर्गुण पद से मिल रे ज्ञानी मन नर रे। तू तो पार ब्रह्म सु मिल रे ज्ञानी मन नर रे। महाराज ज्ञानी मन को कह रहे समझा रहे ज्ञान किसको देना है, शिष्य किसको बनाना है। अपने ही मन को ज्ञान देना है, अपने ही मन को शिष्य बनाना है। मन का गुरु ज्ञान है और शिष्य मन है। अपने मन को समझाना है, अपना मन समझ गया, अपना मन मान गया तो अपना काम हो गया। जब तक मन नहीं माने तब तक महाराज कह रहे काम होता नहीं। मन के मानने से ही काम होगा। तो ये मन बड़ा ज्ञानी, मन बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। मन कहता है कि मुझे तो सब पता है, आप मुझे क्या बता रहे हो, मैं तो सब जानता हूं। इसको ज्ञान का अभिमान है, ज्ञान का गर्व है, ज्ञान का गुमान है। तो ये अपने पूर्वाग्रह में रहता है। It's 8:15 और कोई अच्छी बात नई बात बताते हैं तो उसे सुनने को भी तैयार नहीं। इसीलिए संत सद्गुरु कह रहे हैं कि हे ज्ञानी मन,
तू अपने ज्ञान के अहंकार को नीचे उतार। तू जो जानता है उससे तेरा काम होने वाला नहीं। तू उससे आगे की बात को सुन, समझ। तेरे पास जो ज्ञान है वो 52 अक्षरों का ज्ञान, देख गुणने तक का ज्ञान। उस ज्ञान से तेरा कल्याण होने वाला नहीं। 3 लोक में फल मिल जाएंगे, पदवी मिल जाएगी, लेकिन तेरे आत्मा का कल्याण उससे नहीं। देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। इसमें तो और तेरा मोह का बंधन सबला होता जाएगा। जितना तू इस इंद्रियों से सुख लेगा, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, तो उन सुखों के अंदर अधिक से अधिक उलझता जाएगा, फंसता जाएगा। तुझे उन सुख लेने की आदत हो जाएगी। तो हे ज्ञानी मन, तू समझ इस बात को। तेरे को मिलना है तो किससे मिलना है? तुझे प्राप्त करना है तो क्या प्राप्त करना है, और तू क्या प्राप्त कर सकता है, उस बात को भी समझ। यदि तू शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख प्राप्त करने में अपनी आयु अवधि, समय को लगाएगा, तो वो तुझे प्राप्त होने वाले नहीं। क्योंकि ये निरंजन आत्मा किसी साकार को प्राप्त कर ही नहीं सकते। ये निरंजन आत्मा प्राप्त कर सकती है तो केवल और केवल परमात्मा को ही प्राप्त कर सकती है, और कुछ इस आत्मा को प्राप्त हो ही नहीं सकता। तू किसी चीज का संयोग करेगा, उसे तू प्राप्ति मान लेगा, लेकिन ये संयोग को वियोग में बदलते देर नहीं लगती। जिसका चीज का संयोग होता है उसका वियोग अवश्य संभावी है और हो ही जाता। तो जिस चीज का संयोग हुआ, उस चीज का फिर थोड़ी देर बाद वियोग हो गया, तो वो प्राप्त कैसे हुआ? प्राप्त तो जब मानेंगे जब हमेशा आपके साथ वो चीज बनी रहे। तो हे ज्ञानी मन, तू समझ, तू संयोग को ही प्राप्ति मान बैठ रहा है। जो तेरा शरीर का संयोग हुआ है, जो तुझे वस्तुओं का संयोग हुआ है, व्यक्तियों का संयोग हुआ है, इन सब को तूने अपनी प्राप्ति मान लिया, और तू इनसे सुख की इच्छा करता है, सुख चाहता है। तो इनसे मिलने वाला जो सुख है वो क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का है, छूट जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है, हमेशा हमेशा रहने वाला। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, हे नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए भजे बार। ये निर्गुण आत्मा प्राप्त हो सकती है तो निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये उसी का अंश है। ये उसी में जाकर मिल सकती, ये किसी साकार में मिल नहीं सकती। तो तेरे लिए सार की बात क्या है, समझ की बात क्या, खास बात क्या है, मुख्य बात क्या है? कि तुझे प्राप्त करना है, तुझे समय लगाना है, तुझे कुछ कार्य करना है, तो किस ओर करना है, किस ओर आगे बढ़ना है? तो तुझे निर्गुण पद से मिलने में फायदा है। वही पद से वो आनंद प्राप्त कर सकता है, और वो जो आनंद प्राप्त होगा निर्गुण पद का, वो सद्य आनंद होगा, हमेशा बना रहने वाला। हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद तू प्राप्त करना चाहता है, तो चल हंसा उदेश, समन जा मोती। ऐसा आदेश है अजब निराला, बिन शशि भान हो तो जियाला। नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है, चल हंसा उदेश, समन जा मोती। ऐसे देश की प्राप्ति संत सदगुरु केवली भगवंत कराते हैं। ऐसे प्रतिस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता, बाकी नहीं रह जाता।
वहां जाने पर न कोई कर्म है और न कोई दुख है, दुख का लेश मात्र भी कोई कारण। वहां जाने पर काल भी नहीं कि वहां पर आपको एक निश्चित समय के लिए रखा जाएगा, ऐसा अनंत काल तक, अनंत युग बीत जाए, अनंत चौकड़ियां बीत जाए, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, अनंत बार ये सृष्टि रचना में आ जाए, अनंत बार ये सृष्टि महाप्रलय में चले जाए, तब तक भी वो आत्मा उस परमात्मा के देश में निज घर में खेल करेगी, आनंद मनाएगी। 10वें द्वार करे हंस खेला, अनंत कोट संतन का मेला। सभी संतों का मेला वहीं मंडा हुआ। सभी संत केवली भगवंत, जिन्होंने भी ऐसे केवल्य के ज्ञान की भक्ति की, केवल्य के ज्ञान को प्राप्त किया है, वो सब वहीं पहुंचे हुए और वहीं पहुंचकर केवल कर। तो इस ज्ञानी मन को महाराज समझा रहे हैं कि तू तो निर्गुण पद से मिल, ऐसे निर्गुण पद से मिल जाए, ऐसे पारब्रह्म परमात्मा से मिल जाए जो सर्वसमर्थ है, सबल है, सर्वशक्तिमान है, जो सबके मालिक है, एक ही उसके समान दूसरा और कोई है नहीं। अपनी बूंद को सागर में मिला ले और फिर सागर ही हो जाए, फिर तुझे कोई अलग उनसे कर नहीं सकता। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर, फिर उसको अलग से कोई न्यारी नहीं कर सकता। तो कह रहे महाराज समझा रहे हैं, भगत मुगत की गेल संभाव, नाम अमीरस इमरत खाओ। आपको परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर प्रदान किया, जो देव दुर्लभ, जिसकी इच्छा देवता भी करते हैं लेकिन उनको भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आपके ऊपर विशेष कृपा है, इसीलिए आपको मनुष्य शरीर मिला। ये मनुष्य शरीर आपको अपने कर्मों से नहीं मिला, कृपा से मिला। कर्मों से तो शुभ कर्म कर स्वर्गा जा, अशुभ किया चौरासी। भाई शुभ कर्म किए होते उससे मिला होता तो महाराज कह रहे हैं कि शुभ कर्मों से तो स्वर्ग में देवताओं के ऊंचे लोकों के अंदर तेजपुंज की काया प्राप्त होती, और अशुभ कर्मों के परिणाम से तो पशु योनियां प्राप्त होती 84 लाख की वजह। लेकिन आपको तो देव दुर्लभ विशेष मनुष्य शरीर मिला है, इसके अंदर आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है, इसीलिए मिला है, इसके बिना नहीं मिलता। और विशेष कृपा इससे भी अधिक है कि आपको संतों का ज्ञान प्राप्त हो रहा है मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ। देखो राम जी की कैसी कृपा है, पहले तो मनुष्य शरीर दिया और फिर ऐसे संतों का अद्भुत विलक्षण ज्ञान दिया, जो बहुत कम श्रवण करने को मिलता है, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके अब अपने को क्या करना है, महाराज फरमाने कि आपका लक्ष्य टारगेट क्या होना चाहिए। भगत मुगत की गेल सभा, इस रास्ते को पकड़ लो जिस रास्ते पर संत सदगुरु केवली भगवंत चलकर आनंद पद में गए, केवल पद में गए, आपको भी उसी रास्ते का अनुसरण करना। वो रास्ता उन्होंने बनाया, उस रास्ते की उन्होंने खोज की और फिर वो रास्ते पे चले। अब अपने को तो सीधा बना बुनाया रास्ता, खोज किया हुआ रास्ता तैयार दे दिया उन्होंने। अब अपना काम तो कितना है, थोड़ा सा ही चलने का। चलना तो आपको पड़ेगा, चले आपने पाव दिन सो पंथ बता। ऐसे संतों को, सदगुरु को, केवल भगवंतों को दिन है, दिन है, दिन है, जिन्होंने हमें ऐसा मार्ग दिया। लेकिन चलना तो अपने को ही पड़ेगा। तो कह रहे महाराज चलने के लिए क्या करना है, भगत मुगत की गेल समय, मुक्ति में जाने का सबसे बड़ा बढ़िया रास्ता भक्ति। भक्ति के बिना मुक्ति नहीं, भक्ति से ही मुक्ति संभव। भक्ति निसरनी मुक्ति की, और संत चढ़ चढ़ जाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म बसता है। जो इस रास्ते पर चलने में आलस करेंगे उनको कितने जन्मों तक पछताना पड़ेगा।
जन्म जन्म पछताए। तो महाराज कह रहे अभी आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, भक्ति करने में ढिलाई मत करना, और प्राथमिकता के आधार से मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे ढोल मृदंग बजाए, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साखी बोले, भक्ति निसरणी मुक्ति की संत चर्चा ध्याय, जिन जिन में आलस किया जन्म जन्म पछताए। ये भक्ति ही मुक्ति की निसरनी है। निसरनी किसे कहते? सीढ़ी। हाँ, सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाओ तो तुरंत ही पहुंच जाओगे, और सीढ़ी नहीं होगी तो कैसे पहुंचोगे? हाँ, तो महाराज कह रहे मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति रूपी सीढ़ी पर आपको चढ़ना है। तो भगत मुगत की गेल संभाव, इस रास्ते को आप धारण कर लो, इस रास्ते पर चलने लग जाओ। तो सही रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल निश्चित रूप से आएगी, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। और दूसरा लाभ इस रास्ते पर मिलेगा, नाम अमीरस इमृत खाओ। आपको भक्ति जब करोगे राम जी के नाम की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेम चल की, श्वास और उश्वास में जब भक्ति आप आरंभ करोगे तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपके घट के भीतर रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। जैसे जैसे आपकी रटना सांस और उश्वास के अंदर चलने लगेगी, वैसे वैसे रसनापे से रस उपजेगा, और वो रस क्या है? अमृत है। ये राम जी का नाम ही सच्चा अमृत है, जो सब संत पीते, और इस अमृत को पीकर सब संत अमर हो गए। क्योंकि जिसने जिसने अमृत पी लिया वो भला कभी मर सकता है? तो कह रहे नाम अमीरस इमृत खाओ। ये जो राम जी का नाम है इसमें अमृत जरता है, अमीरस आता है, वो इमृत है, इसका आप सेवन करो। और इस नाम के सुमरन से पीड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों के बीच, सुखमणा नाड़ी, जब दोनों नोस्ट्रल से श्वास चलती है और सुखमणा की धार में जब भजन होता है, सुखमण नाड़ी जब जागृत है और भजन हो रहा है, तो महाराज कह रहे कि सुखमणा में से सहस्त्र पाक के कंवल से, सहस्त्र धारा से अमृत बरसता है, और अनंत पाक के कंवल से, अनंत धारा से अमृत बरसता है। इतना अधिक अमृत की बारिश इस कागल्या रूपी शिवलिंग पर होती है, अभिषेक होता है। तो ऐसे अमृत का आप क्यों नहीं सेवन करते? अमृत का सेवन कर लोगे तो अमर हो जाओगे। और कह रहे महाराज सांस और सांस की डोर लगाओ, सांस और सांस की डोर लगा लो। आवती श्वास जावती श्वास के अंदर लीवबंद सुमरन होने लगे, एक पल के लिए भी बिना ठहरे सतत रूप से, अनवरत रूप से नाम का उच्चारण, रसना कागल्य से, प्रकार मकार का, श्वास उश्वास में गोल गठ माला फिरती रहे। रे मन भजन पूर कर ले रे, हे मन तू समझ इस बात को, तू भरपूर भजन कर ले। भरपूर भजन कर लेगा, ये आत्मा तृप्त हो जाएगी, इसकी जो भूख प्यास है अनंत जन्मों की वो मिट जाएगी। ये भूखी और प्यासी होने की वजह से ही बार बार जन्म मरण में आ रही जाए। इसे निज नाम रूपी अन्न का भोजन प्रसाद पवाओ, और राम नाम रूपी जल से इसे तृप्त करो, तभी इसे तृप्ति मिलेगी, और ये तृप्ति मिलेगी तब ये जन्म मरण में नहीं आएगी। तो ऐसा भजन भरपूर कर लो। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो गोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचोला ठेड़, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किंद्रा पेट, पड़ोला किंद्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो गोड़ा। तो ये भजन भरपूर कर लीजिए, मेडिटेशन ध्यान भरपूर कर लीजिए। It's 8:30. कैसे करना है महाराज बता रहे हैं, उसका भी विधि तरीका भेद। आसन मार जुगत से बैठो, फिर एक आसन में बैठ जाओ। कौन से आसन में बैठना है? जिस आसन में शरीर को कष्ट नहीं,
और नींद भी नहीं है। सिद्धासन को साध कर बेटा मन को घेर, लिव मला सुखराम का नितिन उनमें फेर, मन बुच्चित विरासु सुरत निरतले साग, ऐसा में सुखराम का जीते जमकर जाग। देखो कौन सा आसन बताया? सिद्ध आसन बताया, सबसे श्रेष्ठ। सिद्ध आसन को साज कर बैठा मन को घेर, और फिर क्या करना है? लिव माला सुखराम के निज दिन उर में फेर, उर में फेरनी माला, हृदय के अंदर भीतर में माला फिरती रहे। और सिद्ध आसन यानी बिल्कुल सिद्धासन लगा लो, जिसमें शरीर को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हो, आलती पालती मान के आलती पालती थोड़ा सा चौड़ा, वो सिद्ध आसन है। थोड़ा सा फैले हुए, जिसमें थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होता है। ऐसे आसन को साध कर और फिर मन को घेरना। मन कहाँ जाता है? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, अनेक प्रकार के सोच में, अनेक प्रकार के विचारों में, किधर से किधर भटक जाता है। तो महाराज कह रहे कि मन की गति बड़ी तीव्र है, इसे घेरना है, यानी इसे ठहराना है, स्थिर करना है। कैसे करोगे? तो कह रहे हैं कि इसको मन को थोप पवन संग में लो, जो आवती श्वास से जावती श्वास से उसको देखने में इस मन को लगा दो। मन को एक आरंभ मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, तो फिर इधर उधर भटकेगा नहीं। तो इस प्रकार से मन को घेर कर और लिवबंद भजन करना है। सांस और सांस की डोर लगाओ, डोरी लग जाए, लिव जुड़ जाए, परमात्मा से कनेक्शन अपना बन जाए, और आसन मार जुगत सुगत, ऐसी युक्ति बताई है संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने। और यागट माय पवन संग, जो पवन का खंबा है, जो नाभि से लगा, नासिका से लगाकर नाभि तक, और नाभि से लगाकर नासिका तक खंबा बना हुआ पूरा पवन का। इस पवन के खंबे के ऊपर ध्यान रखना। आवती श्वास जावती श्वास, नाभि से ही श्वास उठते हैं, नाभि में ही श्वास जाकर बैठते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि इस पवन पवन जो श्वास से चल रही है, इन श्वासों के संग अपने मन को जोड़। जब मन श्वासों से जुड़ जाएगा तो स्थिर हो जाएगा, और जैसे ही स्थिर हुआ आपका ध्यान लग जाएगा। ये मन ही ध्यान लगाने में बाधक बनता है। अनेक प्रकार के विचार ये मन उत्पन्न करता है, अनेक प्रकार की सोच ये मन बनाता है, भटकता रहता है विचारों में। जैसे ही मन स्थिर हुआ, इसके विचार ठहरे, निर्विकल्पता आई, निर्विचारता आई, और महाराज कह रहे कि आपका ध्यान लग गया। ध्यान लग गया तो राम नाम करते करते निज नाम जागृत हो जाएगा, कंठ कमल पर प्रकट हो जाएगा। वो आसन मार जुगत सु बैठो, ऐसी युक्ति संतों ने बताई है ध्यान लगाने की। और या घट माय पवन संग पेशो, इस घट के भीतर श्वासों के संग अपने को मन को लगाना है। और कह रहे जब तन खोज शब्द मुख कह रहे, इस प्रकार से तन के भीतर खोज करनी, अनुसंधान करना है, भीतर में अंतर्मुखी होना है, बहिर्मुखता को समाप्त करके भीतर की तरफ झांकना है, भीतर की तरफ देखना है, भीतर के कमलों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान कंठ कमल पर रखना है, उसके पश्चात ध्यान हृदय कमल पर, उसके पश्चात ध्यान मधुसून पर, उसके पश्चात ध्यान नाभि पर, उसके पश्चात ध्यान ब्रह्म स्थान पर, उसके पश्चात ध्यान गणेश स्थान पर गुदाघाट पर, उसके पश्चात बंकनाल से पलटकर मेरुदंड के ऊपर 21 स्वर्ग की गांठों का छेदन करते हुए, इडा पिंगला चुचमड़ा का अनुभव करते हुए, त्रिकोटि पार ब्रह्म, ब्रह्मंड पार ब्रह्म के ऊपर होते हुए, भंवर गुफा सिद्ध शिला को देखते हुए आगे केवल पद आनंद पद में पहुंचना है। ऐसा महाराज युक्ति बता रहे हैं कि जब तन खोज शब्द मुख कह रहे। इस प्रकार से तन के भीतर खंड पिंड ब्रह्मांड में, पूरी त्रिलोकी में, पूरी त्रिलोकी आपके घट के भीतर, इस घट के भीतर जो त्रिलोकी है, इसमें इस शब्द की खोजना करनी है, आनंद की खोज करनी है। स्थान स्थान पर, कवण कवण पर जो शब्द ब्रह्म का आनंद आता है, शब्द ब्रह्म के वाइब्रेशंस होते हैं, फुरकन होती है, शब्द ब्रह्म की धड़कन होती है, उसका अनुभव करना है। जब तन खोज शब्द मुख कह, इस प्रकार से खोज करके, अनुभव करके
अपने मुखार बिन से अनुभव के वचन कहने हैं कि देखो हमको स्थान स्थान पर जगह जगह पर ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा ऐसा आनंद हमें जब ध्यान कर रहे हैं, श्वास उश्वास के अंदर भजन कर रहे हैं, तो इस स्थान पर ऐसे ऐसी अनुभूतियां हमें हुई है। ऐसे अनुभूतियों को बताना है। जब तन खोज शब्द मुख कह रहे, अपने मुख से ऐसे शब्द कहने हैं। रे मन आत्म सोजर छिल रे, कह रहे महाराज तू अपने आत्मा के आनंद को सोच ले। बाहर के सुख दुख में इतना तू लग गया, इतना तू फंस गया कि अपने आत्मा के आनंद को ही भूल गया, स्वयं के आनंद को ही भूल गया, पर के सुख में पड़कर। तो रे मन, हे मन तू समझ इस बात को कि तू अपने आत्मा के आनंद को सोचकर तेरे हिये को छिल छिल दे, यानी आह्लादित हो जा, मुदित हो जा, प्रसन्न हो जा, विभोर हो जा, ऐसे आनंद के अंदर मगन हो जा, मस्त हो जा, गर्क हो जा, गर्काब हो जा। और क्या कर, लिवबंद सिमरण ए निस कीजिए। इस प्रकार से तू जब एक बार आनंद को प्राप्त कर लेगा तो तेरा लिवबंद सिमरण रात और दिन चलता रहेगा, रात और दिन आनंद प्राप्त होता रहेगा। सुरता शब्द में लगी रहेगी, ध्वन्यात्मक शब्द को सुनती रहेगी जो नाभि स्थान से आरंभ हो गई नाद की ध्वनि, और रात और दिन लिवबंद सुमरण का आनंद प्राप्त होता रहेगा। नाभि माई सुरत मन दीजिए। अब तुम्हारे अपने मन को, सुरता को, ध्यान को कहाँ लगाना है? नाभि स्थान पर लगाना है, जहाँ लक्ष्मी विष्णु का स्थान है, जहाँ पर सब श्वासें जाती है आती है, उड़ती हुई जाती हुई आती हुई वहां पर अनुभव में आती है श्वासें। तो उस स्थान पर अपने मन को, सुरता को केंद्रित करना है, नाभि स्थान पर। और इस नाभि के अंदर सभी नाड़ियों का एक सिरा है। नाभि अपने शरीर का केंद्र बिंदु, जहां से सभी नाड़ियों के अंदर शक्ति प्रवाहित होती है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस स्थान पर आप मन को लगा देंगे, सुरता को लगा देंगे, तो शब्द भ्रम नाभि स्थान पर आ जाएगा। कंठ हृदय मध्य सुन से आगे बढ़ते हुए नाभि स्थान पर आ जाएगा। और जब नाभि स्थान से नाड़ियों के माध्यम से पूरे रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में शब्द ब्रह्म का उमावा हो जाएगा। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सा। रोम रोम से हुई रही रंकार विकार, निस्वासर आठों प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूताई सिमरण हो, राम चरण रंकार धुनि बायर खेल। ऐसा महाराज कह रहे हैं कि नाभि स्थान पर ध्यान लगाने का, नाभि स्थान पर अपने सूरत को केंद्रित करने का ऐसा परिणाम, ऐसा लाभ प्राप्त होता है कि वो रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में उसका शब्द का उमावा हो जाता है, आनंद प्राप्त होता है। और अपने शरीर में 3.5 करोड़ रोमावलियां हैं। सारे रोम रोम से रंकार की धुनकार जब होने लगती है तो 3.5 करोड़ को 20 से गुणा करो, एक सांस में, उस सांस में 20 नाम लिए तो 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होने लगी। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जो, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। 70 करोड़ का सिमरन हो रहा है और में भरपूर आनंद प्राप्त हो रहा है भीतर के अंदर। ऐसा महाराज हमारे की नाभि स्थान पर गुण है। नाभि माई सुरत मन दीजिए। इस प्रकार से मन को और सुरता को नाभि स्थान पर लगा दीजिए। और फिर क्या कह रहे हैं महाराज? रसना जोर उतावल कीजिए। रसना से, जोर से, उतावल से, जोश के साथ सुमरण करना, एकदम मुर्दार होकर, ढीले पड़कर नहीं। महाराज कह रहे हैं जोश के साथ, उतावल के साथ आप सुमरण करोगे तो फटाफट फटाफट स्थान कवण छेदन होते जाएंगे, स्थान से आगे बढ़ते जाओगे। तो रसना जोर उतावल कीजिए। इस रसना को चलाने में ढिलाई नहीं रखनी, उतावल के साथ, यानी मुझे बेगा पहुंचना है, मुझे जल्दी पहुंचना है। घर जाने की उतावल हो तो कितने तेज तेज पांव चला के आते, फटाफट फटाफट फटाफट,
ऐसे यहाँ पर निजगर जा रहे हैं तो उसको चलाने के लिए रसना है, इस रसना से ही पहुंच रहे हैं ना निजगर। तो कह रहे हमारा रसना जोर उतावल कीजिए, रसना में बड़े जोर से भजन करो, भरपूर भजन करो, उतावल से भजन करो, बेगा बेग पहुंचने के भाव से भजन करो। ऐसा लक्ष्य टारगेट बने कि तुरंत ही पहुंचना है, हमें बहुत जल्दी पहुंचना है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी पहुंचना है, देरी एक पल भी मत करना। प्राथमिकता के आधार से ये काम कर लेना। दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रात दिन बाकी थोड़ा, बाकी दिन थोड़ा, रात तक पूजोला ठेठ, आदि बीच में बास पशु तो पड़ोला किंडा पेट, पड़ेगा किंडा पेट, पड़ेगा भारी घोड़ा, कहे दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा। घोड़े को तेज लो, उतावल के साथ भजन करो कि जब तक श्वासें हैं, शरीर है, तब तक ही काम हो पाएगा। हाँ, फिर नहीं हो पाएगा। ये श्वासें फूट गई, शरीर की शक्ति नहीं रही, जोर नहीं रहा, शरीर की आयु भी पूरी हो गई। आयुष्मान कर्म पूरे होने से आयु भी पूरी हो जाती है, तो पूरी हो जाती तो फिर कैसे काम करोगे। इसलिए महाराज के रसना से जोर से उतावल करके भजन कर लो। और रे मन बिरहन सुनित खेल रे, महाराज फरमा रहे कि एक बिरहन है तो विरह जागृत होता है, तो विरह के साथ, प्रेम के साथ भजन। जैसे विरहनी को अपने पति से मिलने की विरह होती, ऐसे इस आत्म सुंदरी को अपने पति स्वरूप परमात्मा से मिलने की भी विरह जागृत होती है। प्रेमाश्रय ये विरह जो बड़ी बावनी है, छोटी है, मुश्किल से आती है, लेकिन राम जी की कृपा से विरह भी आती है। और उस विरह के साथ जब भजन होता है तो ये आत्मा शीघ्र परमात्मा से मिल जाती है, ऐसी विरह लग जाती है उसे मिलने की, तो फिर उसको मिलने में देरी नहीं होती है। तो रे मन बिरहन सुनित खेल, ऐसी बिरहन से तू परमात्मा के संग राम नाम के सुमरण का आनंद ले। और कह रहे मंक नाल होए ऊंचा जाओ, त्रिपुटी मत अनाहद बहाओ। इस प्रकार से मेरुदंड से आगे ऊपर उठते हुए 21 के गांठों का छेदन करते हुए ऊपर उठ जाओ शब्द ब्रह्म के संग। और त्रिपुटी के अंदर इडा पिंगला चुचमुड़ा त्रिवेणी संगम है, इन तीनों का मंथन, इन तीनों का मिक्स संगम वहां हो रहा है। तो वहां पर आनंद लेके वहां पर अनदनाद की ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। नाभि से नाद की ध्वनि है, त्रिपुटी से अनदनाद की ध्वनि है। उस अनदनाद की ध्वनि का आनंद लो। और कह रहे सुखमण गंग निसो दिन नाव, वहां पर जो सुखमण की घटा है, पोलरी है, उसमें से सहस्त्र धारा बहस रही है 1005 के कमल से। उस 1005 के सहस्त्र धारा के अंदर आप रोज नितपत नाव, यानी नितपत ऐसे आनंद का अनुभव करो, भीगने का अनुभव करो। ऐसे अमृत की जो बूंदें जड़ रही है, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला में ज्योति, वहां पर जो ऐसी मोती बरस रहे हैं, मोतियों की हीरो की बारिश हो रही है, इसका महाराज कह रहे कि उसमें नाव सुखमण गंग निसो दिन नाव, रात और दिन नहाना है उसमें। रेमन 10वें द्वार पर पिल रे, तेरा ध्यान कहाँ रहा, ऊपर की तरफ 10वें द्वार की तरफ। तेरे को 10वें द्वार को पार करके जाना है। 9 दरवाजे से जो आत्मा जाती है वो जम के पास अपना न्याय कराने जाती है, हिसाब किताब कराने जाती है। लेकिन जो 10वें द्वार से जाती है उसका सारा हिसाब किताब पहले से ही चुकता होता है भजन करके, तभी वो जा पाती है। कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माही। जब कर्म कट जाते हैं भजन करने से तो धर्म राय लेखन धर्म मिली पाप पुण्य खत आए। पहले के पाप पुण्य के आज दिन तक के जितने भी खत थे वो सब फाड़ देते और नई लेखनी छोड़ देते। तो महाराज कह रहे कि ऐसे 10वें द्वार को पार करके केवल पद आनंद पद में पहुंचना है। और कह रहे कह सुखराम सुनो संत आई, निर्गुण स्वम मिलिया भाई। सब संतों से कह रहे कि हे संतों, भक्ति करने वाले जनों, साधना करने वाले जनों, इस बात को सुनो कि हम ऐसे निर्गुण निराकार निरंजन अजोनी अजन्मे परमात्मा से भीतर ही भीतर में मिले, समाधि अवस्था में मिले, भीतर में मिले। और पीछे आबिद रीत बताई, हमने मिलने के बाद ये रीत आपको बता रहे, ऐसे सुने सुनाई बात नहीं कहनी।
पहले हम स्वयं मिले, हम पहुंचे, उस देश को प्राप्त किया, उन परमात्मा को प्राप्त किया, फिर हम आपसे कह रहे हैं। हमने पूरा अनुभव किया, पूरा आनंद लिया, तब न जाकर हम आपको ऐसे आनंद की गठपटों की बात बता रहे हैं। रे मन थाका मूसा बिल रहे, क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से मूसा, मूसा किसको कहते हैं? चूहा को। जब चूहा घूम फिर के बाहर भटक के थक जाता है तो फिर कहाँ चला जाता है? बिल में चला जाता है। महाराज कह रहे कि ऐसे ही जो है, हम सब जगह से हमारी शुद्धता को हटाकर, ध्यान को हटाकर केवल और केवल परमात्मा के निज घर में लगा दिया और हम निज घर की प्राप्ति कर ली। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम 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 सा, राम राम सा। सब संतान है सत्संज्ञा ने राम 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 राम। सचोट नाम केवल बन गुण सदगुरु का नाम प्रमगति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम पुलगनांत निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सत्सु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्सादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षी भावातीतं निर्गुण सद्गुरुतम